हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि बच्चा आपको पता है, हमने लास्ट क्लास में अपने 10th की केमिस्ट्री से स्टार्ट किया था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो वहाँ पे हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जाना था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, हाउ वी कैन बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। हम बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड रिएक्शन अब जानते हैं कि होता क्या है। तो अगर आपने वो वाला लेक्चर मिस किया होगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि वो लेक्चर आप देख लीजिएगा और उसके साथ आपको ये पूरा फिर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने बहुत आसान तरीके में समझा था कि हम कैसे किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो आज का जो लेक्चर रहेगा, इट विल बी अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बेटा, सबसे पहला जो टाइप यहाँ पे आता है केमिकल रिएक्शन में, वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं बेटा, तो आपको नाम से ही समझ आता है, यहाँ पे कुछ जुड़ता होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ कंबाइन होता होगा। सेम होता है यहाँ पे, एक ऐसी रिएक्शन होती है जहाँ पे दो एलिमेंट्स या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं, या दो कंपाउंड्स या दो से ज्यादा कंपाउंड्स आपस में कंबाइन करते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि वो आपस में जुड़ते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकल अप्रोच में लिखा है, it's a reaction in which two or more elements or compounds combine to form a single compound, and this reaction is termed as the combination reaction. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने A और B को कंसिडर किया है दो एलिमेंट, ठीक है। ये दो एलिमेंट्स आपस में क्या कर रहे हैं बेटा? कंबाइन कर रहे हैं। जब ये कंबाइन कर रहे हैं तो एक नया कंपाउंड ये बना रहे हैं, ए बी। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जाम्पल यहाँ पे बन जाती है बेटा। अगर हम एक केमिस्ट्री की भाषा में इसकी एक एग्जाम्पल देखें कि हमारा मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम रिबन जो है, जब हम इसकी बर्निंग करते हैं, एट दैट टाइम व्हाट विल फॉर्म? मैग्नीशियम ऑक्साइड विल फॉर्म। तो ऐसे समझ लीजिएगा, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन और मैग्नीशियम कंबाइन्स विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे रिएक्ट करता है या कंबाइन होता है मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने जो नंबर्स लिखे, इट इज अबाउट द बैलेंसिंग। अगर आप नहीं जानते तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि हम किसी भी रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं बेटा। उसके बाद एक और रिएक्शन मैंने दी थी, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम। ये जो हमारा क्विक लाइम होता है, इसको हम केमिस्ट्री की भाषा में कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, और जब ये रिएक्ट करता है विद वाटर, इट फॉर्म्स द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम सिलिकेट लाइम भी कहते हैं। ये जो ये वाली रिएक्शन है बेटा, ये आपकी एवरीडे लाइफ में इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, यानी कि इट इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स, यानी कि व्हाइट वॉशिंग में इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है बेटा। यहाँ पे अगर आप देखें, वेन एवर वी अप्लाई दिस, जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बेटा, ये रिएक्ट करता है विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म द कैल्शियम कार्बोनेट। 2-3 दिनों में किसके साथ रिएक्ट करता है? हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म द कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। वो शाइनिंग लेयर यहाँ पे बन जाती है। तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड इसके एग्जांपल्स। अब हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आती है यहाँ पे एक और रिएक्शन टाइप यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है बेटा, यहाँ पे बिल्कुल उल्टा होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपने देखा कि जुड़ते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक कंपाउंड ब्रेक होता है इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। बात समझ आ रही है? यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा कोई कंपाउंड, अब वो ब्रेक होगा इनटू द सिंपलर फॉर्म। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है थ्योरेटिकल अप्रोच में, a reaction in which a single compound breaks into two or more simpler substances। ये इट इज अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिखाया, आपको एक अजम्पशन दी है, आप देख सकते हैं, A to B react gives on decomposition reaction gives A2 plus B, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? ब्रेक होता है A2 plus B में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एक खुसूसियत है, ये तभी होगी जब हम इसको एनर्जी सप्लाई करेंगे, जब इसकी एक्सटर्नली, जब ये किसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तभी जाके डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। तब तक ये रिएक्शन कभी पॉसिबल नहीं है।
यानी कि एब्जॉर्ब करती होगी रिएक्शन, यहाँ पे कंपाउंड एब्जॉर्ब करता होगा हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को, लाइट को, अपने आप को ब्रेक करने में इनटू द सिंपलर यूनिट्स। ओके, बेस्ड ऑन दिस अप्रोच हमारी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसमें अपने अपने टाइप्स है। जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती होगी बाय द हीट तो उसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद जब कभी रिएक्शन होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, ब्रेक डाउन होगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का विद द हेल्प ऑफ बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या जिसको हम सिंपली कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। उसके बाद जब एब्जॉर्प्शन होगी लाइट एनर्जी की और उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रेक होगा इनटू द सिंपलर कंपाउंड, इनटू द सिंपलर सब्सटेंस, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या जिसको हम फोटोलिसिस कहते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस बाय द एब्जॉर्प्शन हीट, बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट इज द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय द हीट। ठीक है, सॉरी, इसको हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इट ऑकर्स बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, सिंपली आपको पता है। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन बाय द हीटिंग। हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, यहाँ पे इसका ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पे हीट को एब्जॉर्ब करता है और ब्रेक होता है इनटू द कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विकलाइन भी कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज होता है। उसके बाद एक और रिएक्शन मैंने मेंशन की है, जिंक कार्बोनेट reacts जिंक कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ हीट बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। ये क्या ब्रेक होता है इनटू द जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे जो मैंने बेटा ये सिंबल बनाई है ऐसी एक ट्राइंगल शेप की, इसको हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है, जब भी आपको हीट को रिप्रेजेंट करना होगा रिएक्शन में तो आप यहाँ पे हीट नहीं लिखेंगे, आप वहां पे डेल्टा ही लिखेंगे। यहाँ पे मैंने इसको आपको समझाने के लिए लिखा है, तो आप यहाँ पे हीट के बदले डेल्टा ही लिखेंगे। अब आते हैं अपनी दूसरी रिएक्शन की और, दूसरी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की दूसरी टाइप, उसके बारे में आप डिस्कस करते हैं। आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, और हम बात करते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि फोटोलिसिस के बारे में। सबसे पहले बेटा डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया कि द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच ऑकर्स व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं थ्रू ए कंपाउंड, और वहां पे क्या होता है, कंपाउंड ब्रेक होता है इनटू द सिंपलर यूनिट्स। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये हम क्या करते हैं, यहाँ पे करंट इज पास्ड थ्रू द कंपाउंड इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन, या तो वो मोल्टन स्टेट में होगा या तो वो एक्वस सॉल्यूशन में होगा वो कंपाउंड, और वहां से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बेटा पास करते हैं और उसके बाद कंपाउंड ब्रेक होता है इनटू द सिंपलर यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देखा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जब हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, यहाँ पे क्या होता है बेटा, वाटर यहाँ पे ब्रेक करता है इनटू द हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। फिर हमने बैलेंस किए हैं, बैलेंस आपको आता होगा करना। उसके बाद एक और एग्जांपल हमने यहाँ पे ली है, डिकम्पोजिशन ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। मोल्टन सोडियम क्लोराइड जो यहाँ पे NaCl जिसको हम सिंपली कहते हैं, जब हम इसे इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं बेटा तो ये ब्रेक करता है इनटू Na+Cl2। ठीक है, सोडियम में और क्लोरीन में ब्रेक करता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद हमने लास्ट वाली रिएक्शन करनी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में डिस्कस की क्या होती है, वो है हमारी फोटोलिसिस। क्या होती है फोटोलिसिस? फोटोलिसिस ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है बेटा विच ऑकर्स बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिखा है फोटोलिसिस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, ऐसे होता है हाइड्रोजन आयोडाइड, मैंने सिंपल में लिखा है। बेटा मैं आपको पहले याद दिला दूं, मैं आपको नोट सेंड करूंगा टेलीग्राम पे, आपका लिंक दूंगा मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। पूरे चैप्टर के हम करीबन वहीं पे सारे नोट्स मेंशन करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन आयोडाइड जो यहाँ पे है वो ब्रेक करता है इनटू हाइड्रोजन प्लस आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ द यूवी लाइट, दैट इज द अल्ट्रावायलेट लाइट। इसकी प्रेजेंस में ब्रेक करने इनटू द हाइड्रोजन प्लस आयोडीन। उसके बाद हमारे पास है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इट ब्रेक्स इनटू द हाइड्रोजन वाटर प्लस ऑक्सीजन। तो बेटा ये था हमारा
डिकम्पोजिशन, रिएक्शन, हमने इसके तीनों टाइप्स कंप्लीट किए। अब हम डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब डिस्कस करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंपली आप ऐसे समझो, पहले केमिस्ट्री को साइड में छोड़ के मेरी बात समझ लो। क्या होता है, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि थोड़े लालची टाइप के होते हैं। किस टाइप के? फॉर एग्जाम्पल, मेरा बॉन्ड जो था किसी फ्रेंड के साथ था, या दो फ्रेंड्स का आपस में बॉन्ड था, मान लो ए और बी आपस में फ्रेंड्स थे, इनके बीच में बहुत ज्यादा प्यार था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक अमीर बंदा आ गया, एक अमीर बंदा सी आ गया। इसने क्या किया, इसने बी को डिस्प्लेस किया इस फ्रेंड सर्कल में, इस फ्रेंड सर्कल में डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि इसको हटा दिया, क्योंकि ये थोड़ा डोमिनेंट था। इनके पास लालची वाली फ्रेंडशिप थी, क्योंकि लालची वाली फ्रेंडशिप थी, ये बी ज्यादा लालची था और ये डोमिनेंट यहाँ पे बी कम लालची था, या मैं कहूंगा इसके पास कम पैसा था। लेकिन ये जो ए था ये ज्यादा लालची था, तो ये रिएक्ट करेगा, यहाँ पे सी बनाएगा अपना बॉन्ड ए सी के साथ, और यहाँ पे बी अलग निकलेगा। या मैं ऐसे, आप ऐसे समझ लीजिएगा बेटा, यहाँ पे क्या करता है, सी डिस्प्लेसमेंट करता है किसका, बी का, और यहाँ पे बी अलग निकलता है और ये ए के साथ बॉन्ड बनाता है। तो चलो, अगर आपको ऐसी बात समझ आई होगी तो ठीक है, नहीं आई होगी तो आप केमिस्ट्री की भाषा में समझ लीजिएगा। यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जहां पे ज्यादा एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस एक्टिव एलिमेंट को अपने कंपाउंड से। ठीक है, मोर एक्टिव एलिमेंट क्या करता है, डिस्प्लेस लेस एक्टिव एलिमेंट को अपने कंपाउंड से। जब मैं मोर एक्टिव या लेस एक्टिव कहता हूं, इसका मतलब होता है कितनी रिएक्टिविटी टेंडेंसी है। जितना ज्यादा एक एलिमेंट की टेंडेंसी होगी रिएक्शन करने की, तो उतना ज्यादा वो क्या करेगा, डोमिनेंट होगा, वो ज्यादा डोमिनेंट होगा, यानी कि किसी को भी वो अपने रास्ते से हटा सकता है। जितनी कम टेंडेंसी होगी उसकी रिएक्ट करने की, तो उतना वो वहां पे रेसेसिव रहेगा। तो यहाँ पे मतलब मैं ऐसे समझूंगा कि उसको कोई भी अपने रास्ते से हटा सकता है, क्योंकि उसके पास लड़ने की टेंडेंसी नहीं है। आप रिएक्शन को, आप यहाँ पे रिएक्टिविटी को समझो, फाइट करने की टेंडेंसी। तो बेटा अगर उसकी फाइट करने की टेंडेंसी है, वो किसी भी एलिमेंट को अपने रास्ते से हटा सकते हैं और अपनी पोजीशन वहां पे ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे भी समझा है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस एक्टिव मेटल एंड मोर एक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल। ठीक है, रिएक्टिव मैंने आप यहाँ पे आपको सिंपली समझ आई आती होगी, ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता होगा, और कम रिएक्टिव नॉन मेटल, कम रिएक्टिव नॉन मेटल, ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कम रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस करता होगा। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है, व्हेन आयरन इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट। जब हम आयरन को CuSO4 में डालते हैं, तो बेटा यहाँ पे क्या करता है, आयरन इज प्लेस्ड इन द कॉपर सल्फेट। आयरन यहाँ पे बॉन्ड बनाता है SU4 के साथ, यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे कॉपर बेचारा अलग निकलता है, अलग तनहा निकलता है, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होता है या लेस एक्टिव होता है। लेकिन आयरन यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव होता है और अपना बॉन्ड बनाता है विद FeSO4। आपको बात समझ आ रही है? ओके, उसके बाद मैंने एक और रिएक्शन यहाँ पे मेंशन की है, एक और एग्जांपल मेंशन की है, रिफाइनिंग ऑफ द सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट बाय द डिस्प्लेसमेंट। सिल्वर की ये जो हमारी रिफाइनिंग होती है फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट, वो भी होती है बेटा बाय द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है यहाँ पे, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 आपके पास है, या रिएक्ट करता है विद कॉपर। ठीक है, कॉपर के साथ रिएक्ट करके क्या बनता है, CuNO3 ट्वाइस। तो यहाँ पे कॉपर, जिसको हम कॉपर नाइट्रेट कहते हैं, और यहाँ पे सिल्वर अलग थलग निकलता है और कॉपर अपना बॉन्ड बनाता है विद NO3 के साथ। आपको बात समझ आई होगी, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम डिस्कस करते हैं अपने डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं एक और रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बेटा डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जहां पे दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं, उनके आयंस आपस में एक्सचेंज करते हैं, और वहां पे एक नया कंपाउंड बन जाता है। यहाँ पे मैंने क्या कहा, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन
होती है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपको याद रखनी है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जहां पे प्रेसिपिटेट बनता है। अब आप बोलोगे प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट का मतलब होता है एक सॉलिड सबस्टेंस बनना जब दो एक्वस सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट करता है। अभी आपको रिएक्शन में समझ आ जाएगा, बस मुझे 1 मिनट दीजिए। देखिए मैंने आपको यहाँ पे समझा है इस तरीके से ये रिएक्ट करते हैं, दो कंपाउंड और एक नया कंपाउंड बनाते हैं। ये नहीं समझ आएगा तो ऐसे समझ लीजिएगा AB reacts with the CD to form the AC one compound plus BD। ठीक है, ये यहाँ पे कंपाउंड बन जाता है, लेकिन दोनों यहाँ पे कंपाउंड है। कंपाउंड और एलिमेंट के बीच में आपको डिफरेंस समझ आनी चाहिए। ठीक है, ओके। यहाँ पे मैंने एग्जांपल मेंशन की है। बेरियम क्लोराइड यहाँ पे जो एक एक्वस सॉल्यूशन हमारे पास है, इट रिएक्ट्स विद द सोडियम सल्फेट टू फॉर्म द बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। लेकिन यहाँ पे सब में आपको एक्वस एक्वस दिख रहा होगा, ये एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पे बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा बेरियम सल्फेट है ये प्रेसिपिटेट बनता है। क्या बनता है? प्रेसिपिटेट। ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है। इन दो एक्वस सॉल्यूशन के रिएक्शन की वजह से यहाँ पे एक सॉलिड सब्सटेंस बन गया, एक सॉलिड टाइप सब्सटेंस बन गया जिसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, और वो बन गया इन द फॉर्म ऑफ BaSO4। आई होप आपको यहाँ तक सारा समझ आ चुका होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि आप बताइए यहाँ पे प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होती है। प्रेसिपिटेट रिएक्शन आप जनरली बोल सकते हैं ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें दो हम कह सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्ट करते हैं और वहां पे एक नया सबस्टेंस जो बनता है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है वो आपको पूछा जा सकता है। वो सिंपल आपको पता ही होगा वैसे, तो वो मैं मेंशन करूंगा नोट्स में, वो हैंड रिटन नोट्स होंगे, बिल्कुल आपको एग्जाम में वैसे ही छापने जैसे मैंने वहां पे मेंशन किया होगा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।